कलेक्टर ने ग्रामीणों को दी कुर्सी और खुद चट्टान पर बैठकर सुनी उनकी समस्याएं। इस दौरान कलेक्टर ने चांद मेटा के ग्रामीणों की मांग पर विकास कार्यों में तेजी लाने का दिलाया भरोसा। बस्तर जिले के दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति को तेज करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने पदभार ग्रहण करने के तीसरे दिन ही अति संवेदनशील कुलेंग क्षेत्र के ग्राम पंचायत छिंदगुड़ के आश्रित ग्राम चांदामेटा पहुंचे। कलेक्टर द्वारा जिले के विकास में इस अंचल को प्राथमिकता दिए जाने पर खुश ग्रामीणों ने स्थानीय वनों से प्राप्त सुंदर फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। अपनी सादगी भरे व्यवहार से कलेक्टर ने भी लोगों का दिल जीत लिया और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके शीघ्र निराकरण का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों को कुर्सी में बिठाकर खुद चट्टान पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। बीमारियों से बच गए तो आप लोगों से ये बच्चे जो है इनको तो अभी समझ में आएगा नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे समझ में आ जाएगा। पीछे जो हमारे जो बहनें माताएं जो बैठे हैं उनको भी अब अपने दादा भी बैठे हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अभी अगली बार जब आएंगे पूछेंगे कहिए तो किसी का हाथ उठना नहीं चाहिए कि हम नहाए नहीं है, हर किसी का हाथ नीचे होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम कहीं इतेंगे ही नहीं। इन दिनों अवैध रेत उत्खनन माफियाओं के हौसले इतना बुलंद है कि न संबंधित अधिकारियों का डर है और न ही ग्राम पंचायत के सरपंच का। जिम्मेदार अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं। बार बार सूचना मिलने के बावजूद भी शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। अब जब प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में इन अवैध रेत उत्खनन माफियाओं की जड़ें पावरफुल लोगों तक पहुंच चुकी हैं। लिहाजा संबंधित अधिकारी भी कार्रवाई करने से घबरा रहे हैं। रेत माफिया बेखौफ होकर रेतों का गोरख धंधा 24 घंटे चला रहे हैं। जब किसी समाचार का प्रकाशन होता है, उसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आकर कार्रवाई करता है, तभी असल में मीडिया संस्थान का काम पूरा होता है। डीडी समाचार ऐसे ही जन समस्या से जुड़ी खबर का प्रकाशन किया था, जिसके बाद एनएमडीसी ने आनन फानन में सालों से बंद पड़े ब्रिज का काम शुरू करवाया। दंतेवाड़ा की लौह नगरी किरदुल में दिखा डीडी समाचार के खबर का असर, जहां पिछले कई सालों से बंद पड़े ब्रिज निर्माण के कार्य की वजह से लोग लौह के जर्जर पुल का इस्तेमाल करने को मजबूर थे, जिसमें आए दिन कोई न कोई हादसे होता रहता था। इस जन समस्या को लेकर डीडी समाचार की टीम ने मौके पर जाकर खबर को प्रमुखता से उठाया, जिससे गहरी नींद में सोई एनएमडीसी जाग उठी और तुरंत ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू करवाया। इतना ही नहीं, पुल के पास की कच्ची सड़क जिसमें घुटनों तक गड्ढे हो चुके थे, उसका भी मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। पर फिर से हम पहुंचे हैं लौह नगरी किरंदुल में। ये वही जगह है जहां हमने डीडी समाचार के माध्यम से एनएमडीसी का ये खबर को उठाया था बहुत प्रमुखता से कि ये लोहे का ब्रिज है जिसमें करंट दौड़ता है और एक ये पुराना ब्रिज है जो सालों से बंद पड़ा हुआ था, जिसमें स्थानीय लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। लेकिन डीडी समाचार आम जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाई और आप तक पहुंचाने का कोशिश किया, आम जनता तक और एनएमडीसी के प्रशासन तक। जब डीडी समाचार की टीम जब किरंदुल में पहुंची तो इस खबर को प्रमुखता से उठाया। उठाने के बाद में इस खबर का असर आज मैं दिखाने के लिए फिर वही जगह पे पहुंचा हूं कि आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, जो पुल का निर्माण सालों से बंद पड़ा हुआ था, आज डीडी समाचार की खबर का असर ऐसा हुआ कि 2-4 दिन के अंदर ही रेलवे का प्रशासन भी जाएगा और एनएमडीसी का अधिकारी भी जाएगा और फिर से जो सालों से बंद पड़ा हुआ कार्य था वो फिर से चालू हो गया है। मैं आपको ऐसे ही डीडी समाचार के माध्यम से हर वो खबर आपके पास लेकर के पहुंचूंगा जिस खबर की आपको है ज़रूरत। मैं लालसा, डीडी समाचार के लिए, दंतेवाड़ा। जगदलपुर विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन दंतेश्वरी मंदिर महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के आसदी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के बेरोजगार युवकों के परम हितैषी हैं। उन्होंने पीएससी व्यापम समेत राज्य के अन्य सभी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का शुल्क मुक्त किया है। इससे सभी वर्गों के बेरोजगार युवकों को सहारा मिला है। यही नहीं, युवाओं के हितार्थ कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बस्तर के युवाओं के लिए कनिष्ठ भर्ती चयन बोर्ड का गठन किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। श्री जैन ने छात्राओं को ज्ञान की महिमा बताते हुए जीवन में आगे बढ़ने प्रेरित किया। उन्होंने इस मौके पर
शिक्षाप्रद कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है का पाठ कर जीवन में आगे बढ़ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने वार्षिक परीक्षाओं, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपलब्धि हासिल करने वाली छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए। बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता देना होगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रायपुर जिले के द्वारा रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री किशोर महानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 18 लाख युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार युवाओं को 2500 रोजगार भत्ता देना होगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं से किया वादा निभाना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना वादा निभाओ। भूपेश बघेल गद्दी छोड़ो सहित हजारों करोड़ का शराब घोटाला। भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार घोटालेबाज, होश में आओ। देश की भोली भाली जनता से लूटना बंद करो। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, जय श्री राम के नारे खूब लगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान व राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सिचेवाल ने गांव सिमली में काली बेई का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने जमीन के जल स्तर को ऊपर उठाने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह पुरानी बेई है जिसे बारिश से पहले ही निकाल लिया जाएगा और इससे भूजल भी बचेगा और किसानों की फसल भी बचेगी, फायदा भी होगा और जमीन का जल स्तर भी ऊंचा होगा। उन्होंने कहा कि इस पानी को खोलना हमारे लिए बड़ा काम है। वहीं गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जय किशन रोड़ी ने गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों को जिले के नवा शहर से जोड़ने की बात कही और गढ़शंकर शहर में बाईपास की समस्या के बारे में भी बात की, जिस पर मुख्यमंत्री भगवत मान ने बात की और कहा कि जल्द ही गढ़शंकर के जो गांव नवा शहर से सटे हैं उन्हें नवा शहर से जोड़ा जाएगा और बाईपास की समस्या का भी समाधान होगा। जिथे जे तुहानू ये लगे भी दरिया है उथों पानी ले लो। सतलुज कितने पानी है जी? एक सूआ बन के रह गया जी, एक नाले जिन्ना पानी आ। मैं रोज 2 बार इधर लंघना, 2 बार इधर। सतलुज पानी है नहीं जी, उथों कितों नहर दे दी दोनों। आपदे कोले पानी है नहीं, साडे कोले। फिर वो मैनू दिखाउण लग गए, कहंदे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं दिखाओ की क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जाता है फैसला मान लो, नहीं कोई होर हल करो। मैं ये फैसला तो मानते नहीं असी। कहते फिर मैं होर भी लिखा हुआ है। हाँ कहते होर दसो। मैं क्या होर ये नाम च ही है। कहते किमें? मैं क्या हुण की कहने हो? SYL, सतलुज यमुना लिंक। सतलुज चो पानी लो, यमुना तक लिंक करना है, हरियाणा में पानी आ जाए। मैं क्या इनू जी YSL कर लो, यमुना चो पानी लो, वाया हरियाणा सतलुज पा दो, सानू कोई इतराज नहीं। ओही यमुना जिहड़ी है बांग्लादेश तक डोब लेंदी है जी, बिहार डोब लेंदी है, सारा यूपी डोब लेंदी है। तुसी यमुना चो शारदा नूं कढ रहे हो गुजरात तक, इधरों करनाल बिजली इत्थे साडे नहीं पा सकदे। वो कहंदे जी चलो छड्ड दो जी, तुसी SYL दी रहो जी, आ नवां स्यापा ना छेड़ दिओ। इन्हां ने की करना सी? मुख्यमंत्री बने, महिला ने कंधा 4-4 फुट होर उच्चे चक लिया, दरवाजा तां चक लो, अंदरों कुंडा बंद कर लिया, ऑर्डर करते आम लोग नेड़े ना आउण। और उन्होंने पता ही नहीं लग्या कि लोगों ने बाहरों कुंडा बंद करता भी तुसीं घरों ही ना आए हुण बाहर। आने वाले दिनों तुहानूं जिहड़ा गढ़शंकर दा बाईपास बनिया होया मिलूगा ते जिहड़े पिंड जिन्ने इधर दूर पैंदा हुशियारपुर तां जिहड़े नवां शहर नेड़े पैंदा है, ये पता नहीं किहड़े पहलां पुराने पटवारियां वाले कोई कालम ऐसा चक ले, जमी पिंड दे नाल चौंकी हुंदी है, उन्होंने थाना पैंदा 20 किलोमीटर दूर वाला। इस वक्त छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय वरिष्ठ फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 2023 खेला जा रहा है। IPL की तर्ज पर खेले जा रहे इस फुटबॉल मैच में कुल 9 क्लब भाग ले रहे हैं, जिसमें न्यू फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब बचेली की टीम भी भाग ले रही है। इस लीग में जीतने वाली टीम छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से अंतर राज्य स्तर पर खेलेगी। इस लीग में 50वां मैच बचेली क्लब और दल्ली राजहरा क्लब के बीच कल बचेली ग्राउंड में खेला गया, जिसमें बचेली ने 2-1 से मैच जीत लिया। बताया जा रहा है कि खेल में रुचि लेने वाले नव युवकों के लिए यह सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के द्वारा विगत 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ के फुटबॉल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक मैच खेलने का और राष्ट्रीय स्तर के बड़े क्लबों में खेलने का अवसर प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म हम लोग ने शुरू किया है।
पहले हम लोग ने 3 साल पहले वुमेंस स्टेट लीग कराए थे, जिसमें 6 वुमेंस की टीम हमारी खेली थी छत्तीसगढ़ की। और पिछले साल से हमने मेंस लीग चालू किया, जिसमें पिछले साल 8 टीम खेल रही थी, इस साल 9 टीम खेल रही है। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आधार ये है कि इसमें क्लब्स खेलती है, कोई ज़िला की टीम नहीं खेलती। और जो क्लब इसमें चैंपियन होता है उस क्लब को अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित होने वाली नेशनल सेकंड डिवीज़न लीग में खेलने का अवसर प्रदान होता है। नेशनल सेकंड डिवीज़न लीग में खेलने के लिए जिस राज्य में लीग चैंपियनशिप होगा उसी राज्य के टीम को उसमें खेलने का अवसर मिलता है, अदरवाइज उसमें खेलने का अवसर नहीं मिलता। और खेल निष्पक्ष हो इसके लिए कोई बाहर से रेफरी वगैरह आए हैं या फिर आप ही लोग इसको करवाते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी राज्य का खेल का बढ़ावा करने के लिए खिलाड़ी, कोच और रेफरी, ये तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि हम अपने लीग मैच के लिए बाहर से रेफरी बुला के लाएं तो हमारे स्टेट के रेफरी लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लीग मैचेस हो रहे हैं इसमें सारे खर्चे जो है वो क्लब स्वयं करता है। और हमारे फुटबॉल संघ के पास में इतने पैसे नहीं है कि हम नेशनल लेवल से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से रेफरीज को बुला के करा सकें, क्योंकि अभी इसमें 72 मैच हो रहे हैं जो करीब 2.5 महीना चलेगा। तो 2.5 महीने तक हम बाहर से रेफरी को ला के रखना और उनका पेमेंट करना और उसको खिलवाना, उसमें हमारी तकलीफ़ है। और हमारे स्टेट के भी जो रेफरीज आज यहाँ पर खिला रहे हैं ये नेशनल रेफरी हैं और ये भी आई लीग और के मैचेस को भी रेगुलर खिला रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़ा ही गर्व के विषय है कि हमारे स्टेट के भी रेफरीज आई लीग जैसे मैचों में जाकर मैच खिला रहे हैं। जब तक इनको यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो ये ऊपर जाने का इनको अवसर नहीं मिलेगा।